शुरुआत कर रहे हैं। सीबीआई की परफॉर्मेंस पर भी अब नजर रहेगी। दरअसल सीबीआई के परफॉर्मेंस और अदालती मामलों में सफलता दर का विश्लेषण अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। एक मामले में सीबीआई के 542 दिनों की देरी के बाद अपील दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी द्वारा मुकदमा चलाने वाले मामलों में सजा की कम दर को देखते हुए भी ये कदम उठाया है। ये साफ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सीबीआई द्वारा निपटाए जा रहे मामलों के बारे में डेटा चाहते हैं। सीबीआई कितने मामलों में मुकदमा चला रही है और ये मामले कितने समय से लंबित है। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आशीष, ये ऐसा पहली बार ही होगा शायद कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की परफॉर्मेंस को एक तरीके से उसका आकलन करेगी, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं सीबीआई का जिस तरह से इस्तेमाल विपक्षी पार्टियां भी कहती हैं, आरोप लगाती रही हैं, मामले बहुत वक्त तक लंबित रहते हैं, छापेमारी होते हैं, तो एक नजर रहेगी अब सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, सीबीआई अक्सर अदालत की राडार पर रहती है। पहले भी हमने देखा कि कोल घोटाले में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसे पिंजरे का तोता बताया था। इसके बाद कई मामलों में सीबीआई पर, अभी फिलहाल एमपी एमएलए के जो ट्रायल है उनके मामले में भी सीबीआई पर बड़े सवाल उठाए थे सुप्रीम कोर्ट ने। और चीफ जस्टिस ने कहा था कि सीबीआई बिल्कुल भी जवाबदेही नहीं दिखाती, वो कोई बात नहीं सुनती, जजों के खिलाफ जो शिकायतें होती हैं उन पर तो बिल्कुल भी सहयोग वो नहीं करती है। तो बड़ी टिप्पणियां यहाँ पर थी। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिस पर अदालत की हमेशा नजर रहती है और अदालत का कहना है कि सीबीआई जो है वो प्रीमियर एजेंसी है, देश की सबसे बड़ी एजेंसी है। और ऐसे में अब अदालत चाहती है कि इतनी देरी से अपीलें दाखिल हो रही हैं तो सीबीआई प्रोसिक्यूशन को किस तरह आगे बढ़ा रही, कानूनी कार्रवाइयों में क्या कदम उठा रही है, उसका सक्सेस रेट क्या है, कितने मामले पेंडिंग है, ये तमाम चीजें सीबीआई डायरेक्टर से मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो इसी तरह की सब जगह व्यवस्था होती है। तो ऐसे में सक्सेस रेट ही किसी एजेंसी की सफलता और उसके फेल्योर का आकलन कर सकता है। तो एक बड़ी कवायद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने की है। हालांकि सीबीआई की तरफ से एएसजी संजय जैन पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि मैन पावर की कमी है, प्रोसिक्यूशन ब्रांच में बहुत बोझ है उनके ऊपर और बहुत सारे फैक्टर होते हैं किसी भी मामले में देरी होने के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जानना चाहते हैं कि सीबीआई डायरेक्टर जो है वो क्या कदम उठा रहे हैं प्रोसिक्यूशन जो डिपार्टमेंट है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, मैन पावर बढ़ाने के लिए, और ये जो मामले हैं इनमें सक्सेस रेट बढ़ाने और लंबित जो मामले हैं उनको जल्द निपटाने में, ट्रायल कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, तो किस तरीके के कदम डायरेक्टर उठा रहे हैं वो एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। जाहिर है 542 दिन बहुत ज्यादा होते हैं और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे राज्यों और एजेंसियों पर सुप्रीम कोर्ट जुर्माना तक लगा चुका है काफी दिनों की देरी के अपील दायर करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष भार्गव इस पूरी जानकारी के लिए। तो सीबीआई के 542 दिनों में की देरी के बाद जो अपील दाखिल की गई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट जो है सीबीआई के कामकाज की एक तरीके से पड़ताल यहां पर रखेगा, नजर रखेगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई कितने मामलों में मुकदमा चला रही है, ये कितने समय से लंबित है, ये तमाम जानकारियां यहां पर सुप्रीम कोर्ट को देनी होंगी।